पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पहलगाम कांड और उसके बाद हुई भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पहली बार राजस्थान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बीकानेर से कोई 20 किलोमीटर दूर पलाना में हुई सभा में कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान में बैठे शहबाज शरीफ और उनके आतंकी आतंकियों की कंपकपी छूट गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को कंडी माता के मंदिर भी गए और पूजा अर्चना की और उसके बाद वे पलाना गांव में जनसभा करने पहुंचे। पलाना में करीब 40 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सैन्य कार्रवाई की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वह गोलियां तो पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ा सजा देंगे। मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। वीरभूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग फिर बना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में सभा हो रही है। उन्होंने कहा ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, यह न्याय का नया स्वरूप है। यह ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, बल्कि ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेना ही तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, हम आतंक के आका और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है।